आफ्टरनून चले हुए हर्षिता। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो कॉमर्स की सीरीज चली हुई है जिसमें हमने इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड अकाउंट्स के जो फुल एनसीईआरटी कवर करने का आपसे प्रॉमिस किया था, ठीक है। ये एक फुल फ्लैज बैच रहेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। हम आज जो चैप्टर करेंगे अकाउंट का, चैप्टर 3 हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, पहले 2 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, जो फर्स्ट चैप्टर में था क्या इंट्रोडक्शन अकाउंट का, हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था। फिर उसमें हमने क्या थे सेकंड चैप्टर में क्या एक जो टर्म्स होती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के, वो हमने पढ़े थे, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉन्टिन्यूटी जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमने सभी सेकेंड चैप्टर में कवर कर लिए थे। जिन अभी जो हमारा चैप्टर है वो थर्ड है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में हम क्या करने वाले हैं, अब जो एक्चुअल टाइम आ गया है जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से हम क्या समझते हैं, ठीक है। हम ये समझते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस हैं, हमने उसमें पढ़ा था अकाउंटिंग का एक प्रोसेस था, ठीक है। अकाउंटिंग के प्रोसेस में हमने देखा था कि हम फर्स्ट जो स्टेप करते थे वो क्या करते थे, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। एंड सेकंड वन क्या करते थे, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। और अभी हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। देखो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, मीन्स लिंक्ड हैं, एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर जो लिंक्ड है, ठीक है। हमने उसमें क्या था कि हम जो ट्रांजैक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पहले, फिर उसके बाद मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शंस को, कौन से रिकॉर्ड करने हैं कौन से नहीं करने हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारा स्टेप रहने वाला है वो है मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जो सिर्फ टर्म्स की मनी में हम जिनको मेजर कर सकते हैं उन्हीं को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में। थर्ड वन इज क्या है, हम फाइनली जो हमारा स्टेप है जिसकी आज हम बात करेंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस किस बेसिस पर, अब हमने ये तो देख लिया कि हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो मेन जो एस्पेक्ट है वो क्या है कि हम ट्रांजैक्शंस को किस बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हमारा बेस क्या रहता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर रिकॉर्ड करने का हमारा जो मोटिव क्या रहता है, किस बेसिस पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वो है नंबर ऑफ जो इनवॉइसेस और वाउचर्स, वाउचर्स, बिल्स, ठीक है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और नंबर्स ऑफ इनवॉइसेस, ठीक है। जो इनवॉइसेस हमारे होते हैं, ऐसे करके बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कहीं पर भी हम इसका एग्जांपल लेते हैं, कहीं पर भी हम किसी शॉप पर शॉपिंग करने जाते हैं, किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, तो हमें क्या है लास्ट में एक बिल हमें मिलता है, ठीक है। बिल हमें ये से क्या है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हमारे पास कि इतनी जो अमाउंट की हमने शॉपिंग की है, इतने की जो हमने परचेज की है, ठीक है। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके बिहाफ पर हम क्या बता सकते हैं, अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि जो मीन्स हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक है, ओके। तो ऐसे ही सॉरी गाइस, तो ऐसे ही क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है कंपनी में।
जो भी सेल परचेज की जाती है मशीनरी की, ठीक है, मशीनरी, प्लांट बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट एंड बिल्डिंग, लैंड, कोई भी चीज हम जो हमारे अदर एसेट्स लगा लेते हैं, हम कोई भी चीज हम सेल परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का हम कोई भी अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको वाउचर्स और उनके बेसिस पर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ये नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो वो ऐसे ही हो गई है, उसका कोई बेस होता है, उसको किसी बेसिस पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रही हूँ। अभी तक हमें जो समझ आया है तीनों चैप्टर्स को, आज हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कौन से ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है, क्या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमें फॉलो करने हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पर, और क्या हमने जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है वो पढ़ी थी। ओके, आज हमने ये देख लिया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वाउचर पर। अब हमने पहले बात कर ली कि रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड किस बेसिस पर करते हैं, पहले क्या करते हैं, रिकॉर्ड करेंगे हम, फिर किस बेसिस पर करेंगे, वाउचर्स के बेसिस पर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब वाउचर्स का जो एक परफॉर्मा होता है, ठीक है, उसमें डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब आ जाता है, तो वो हमें अपने बुक से ही करना है। यहाँ पर मैं आपको परफॉर्मा नहीं समझा रही हूँ, ठीक है, वो आप बुक से देख सकते हो कि जो वाउचर है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की फॉर्म में होता है, जिसकी बेसिस पर ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अगर वो नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सेल परचेज करते हैं लेकिन उसका क्या है, हमारे पास वाउचर बिल नहीं होता है, तो क्या होता है, हमें जो हायर अथॉरिटी होती है, जो हमारा मैनेजर या इससे भी हायर अथॉरिटी होती है, उससे हमें क्या करवाना पड़ता है, उसको ऑथेंटिसिटी उनसे लेनी पड़ती है, उनसे हमें उसको अप्रूवल दिलवाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें क्या करना पड़ता है, उस ट्रांजेक्शन को पास करना पड़ता है। ओके, आगे हम एक बार देख लेते हैं, मैं एक बार आपके लिए, उसके बाद आता है, हम वाउचर हमने कर लिया है, वाउचर के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी, अकाउंटिंग इक्वेशन फ्लो में, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारी रहती है वो हमारी रहती है एसेट्स, जो हमारे टोटल एसेट साइड क्या होती है हमारी, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज साइड, मीन्स जो हमारे टोटल एसेट्स होते हैं जो हमारी लायबिलिटीज के इक्वल होते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक बार इससे क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन से हमें क्या समझ आता है, मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ। जैसे हमारा एक टी शेप अकाउंट हमारा बनता है, इसको हम बोलते हैं टी अकाउंट, क्या बोलते हैं, टी अकाउंट, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में हम डेबिट साइड होता है और हमारे यहाँ पर क्रेडिट साइड, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे क्या है, एसेट्स आते हैं और यहाँ पर हमारी लायबिलिटीज आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमारी लायबिलिटीज, यहाँ पर हमारे एसेट्स, जितना भी टोटल यहाँ पर होगा वो दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका 1 लाख आ रहा है तो आपकी जो लायबिलिटीज साइड है क्या आपका 1 लाख होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन आपके लिए होती है तो इट मीन्स आपके जो बुक ऑफ अकाउंट्स हैं जो आपके हैं, मीन्स वो एक एस्टिमेशन बेसिस पर हम बोल सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो बैलेंस शीट या फिर किसी भी चीज़ का अगर बैलेंस वो कर रहा है
टैली कर रहा है तो इट मीन्स कि जो हमारी जो ऑथेंटिसिटी है वो ज़्यादा है, हम ट्रू एंड फेयर हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सब क्या है, फेयर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर भी उसमें क्या हो जाती हैं, एरर के चांसेस होते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराएंगे जिसमें एरर्स आपके लिए आएंगे, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, ठीक है, उसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पर टी शेप अकाउंट हमने देखा है, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया है कि जो हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मीन्स ये अगर ऐसे भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटीज जो आपकी इंटरनली है और एक्सटर्नली मीन्स दोनों को मिला के हमारी क्या बन जाती है टोटल, हम इसको लायबिलिटी ही तो बोलेंगे। ये ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ ये एक्सटर्नल इंटरनल क्या आ गया है। अगर यहाँ पे भी आ जाए कि आपके जो एसेट्स, करंट एसेट्स प्लस वैसे एसेट्स जो इसमें, तो भी आपको क्या करना है, टोटल, हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। फिर उसके बाद हम आते हैं, हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बेसिस ऑफ वाउचर। देखो मैं आपको इस तरीके से आपको ये चैप्टर्स करा रही हूँ, एक मीन्स स्टोरी के फॉर्म में, जिससे आपको क्या हो जाएगा, चीजें लर्न शुरू हो जाएंगी। आप जब भी ऐसे वीडियो देखोगे तो आपको क्या है, उसी टाइम पर आपको क्या है, लर्न होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको देखने हैं, बजाय कि आप स्पीड बढ़ा सकते हैं इसकी, क्योंकि मैं आपको बहुत आराम से चीजें करा रही हूँ, आप इसकी स्पीड बढ़ाकर फिर देख सकते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं, हमारी ये चीजें हो गई हैं। उसके बाद बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको बताया सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे कौन से होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे होते हैं वाउचर्स, बिल्स, इनवॉइसेस, जिसके बेसिस पर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ओके। फिर उसके बाद जैसे हमारे सेल्स बिल हो गया, सैलरी स्लिप जो हमारी है वो भी क्या है, हमारे लिए वाउचर है, एविडेंस का ही फॉर्म है, जिससे हमारे क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम सैलरी की कर रहे हैं तो हमें क्या है, वो एक एविडेंस प्रोवाइड करती है कि हाँ ये जो ट्रांजेक्शन है वो एक्चुअल में हुई है। फिर उसके बाद हम क्या है, ट्रांजेक्शन वाउचर। ट्रांजेक्शन वाउचर, इसमें मैं एक बार आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। वाउचर से रिलेटेड, वाउचर हमें पता ही है एज अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, और हम एविडेंस के फॉर्म में बोल सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ट्रांजेक्शन वाउचर। ट्रांजेक्शन वाउचर में क्या होता है, सेकंड वन इज कंपाउंड वाउचर, ठीक है। तीनों वाउचर मैं आपको इकट्ठा ही कराऊंगी। थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स वाउचर, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आपको वैसे तो अगर आपको आ सकते हैं तो सिर्फ 1 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ट्रांजेक्शन वाउचर क्या होता है, कंपाउंड वाउचर क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स वाउचर क्या होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन वाउचर वो होता है विद 1 डेबिट और 1 क्रेडिट। जब हम क्या करते हैं, एक साइड जो हमारा डेबिट आता है और एक क्रेडिट की अगर हम बात करें तो हम मीन्स 1 डेबिट 1 क्रेडिट, ठीक है। अगर हम कंपाउंडिंग की बात करें तो क्या होगा, विद मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। और थर्ड वन इसके कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल डेबिट्स मल्टीपल क्रेडिट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वाउचर, ठीक है। बस मल्टीपल डेबिट क्रेडिट, इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम ही होता है कि हम मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स वाउचर क्या होता है, इसमें जो और भी इससे ज्यादा क्या हो जाते हैं, मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। हमने एक ओवरव्यू ले लिया। ट्रांजेक्शन वाउचर में सिर्फ 1 हम सिंगल की बात करते हैं, और कंपाउंड वाउचर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, एक तो यहाँ पर होता है,
ये दो से ज्यादा जब होते हैं डेबिट क्रेडिट तो कॉम्प्लेक्स में, अगर इससे भी ज्यादा हैं तो आप क्या लोगे, कॉम्प्लेक्स वाउचर। ओके, फिर वाउचर हमारा हो गया है, हमारी काउंटिंग इक्वेशन हो गई है। ठीक है, काउंटिंग इक्वेशन से पूछ भी सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, क्या रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, उसके बाद ही तो आप जो है क्वेश्चंस को कर पाओगे। आपको हर चीज बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये वाला चैप्टर मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, लेकिन वो हमने विदाउट बोर्ड पर किया था, वो हमने थ्योरेटिकल वैसे कर लिया था, लेकिन यहाँ पर हम हर चीज को क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने लेते हैं एसेट के रिगार्डिंग। एसेट के लिए जो क्या रूल रहने वाला है, अगर एसेट में इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन एसेट साइड, तो हम क्या करेंगे, हमारा डेबिट होगा। ठीक है, अगर हम डिक्रीज इन एसेट्स साइड तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हमें ये रूल हमेशा फॉलो करना है, चाहे हम कभी आगे चैप्टर में करें चाहे इसमें करें। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मीन्स एंट्री भी पास करवा देती हूँ। जो हमारी एंट्री है वो क्या रहेगी, जैसे 5 लाख के हमने मशीनरी परचेज्ड 5 लाख। आपको यहाँ पर मैं 2-3 कॉन्सेप्ट साथ में ही समझाने वाली हूँ। 5 लाख की हमने मशीनरी परचेज की है, तो हम देखेंगे इसका कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ता है। इसको जो है डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है, आपको पता है। उसी के बेसिस पर हम क्या कहते हैं, हमारी जो डेबिट और क्रेडिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हमें बोला जाता है, तो वो भी हम चेक करेंगे साथ में कि एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है। जैसे 5 लाख की हमने मशीनरी परचेज की, तो एंट्री क्या होगी इसकी, जो जर्नल एंट्री हम बताएंगे। ठीक है, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, जैसे हमने कैश में पेमेंट कर दी है, टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पर भी 5 लाख और यहाँ पर भी 5 लाख, और यहाँ पर हम इसके नरेशन लिख देंगे। ठीक है, नरेशन लिख देंगे। ठीक है, तो हमने 5 लाख कर लिया, तो हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये एसेट में हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ये डेबिट साइड है। लेकिन क्रेडिट साइड ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कर लेंगे मशीनरी 5 लाख की। ठीक है, यहाँ पे कैश क्या करेंगे, अगर कैश बढ़ता है तो हमारे यहाँ पर आता है, अगर कैश घटता है तो हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट साइड आ जाता है। 2 कैश अकाउंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 लाख यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, नहीं तो मैं आपको एक बार अच्छे से कराती हूँ। आपको जब थोड़ा और आगे कराऊंगी, चिंता मत करो। यहाँ पर आप बस रूल इतना समझ लीजिए, एसेट्स का जो रूल होता है वो क्या होता है, अगर हमारे पास इंक्रीज हुआ है एसेट्स में, देखो एसेट में क्या है, अगर इंक्रीज होगा एसेट में तो क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। अगर हमारे एसेट्स में डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड। सेकंड वन इज कैपिटल। ठीक है, कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ओनर्स द्वारा जो लेके आया गया फंड है, जो अमाउंट है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल कहाँ होता है, कैपिटल जो हमारे यहाँ पर होता है लायबिलिटी साइड। ओके, ये क्या है, हमारी लायबिलिटी साइड है, हमारा जो कैपिटल रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन कैपिटल देन हम क्या करेंगे, डेबिट साइड। ओके,
पहले आपको ये चीजें देखनी है कि ये चीज रिकॉर्ड कहाँ होती है, इसके रूल्स क्या हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हो, यहाँ पर कैपिटल अमाउंट के बाद हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज। सेम विद दिस लायबिलिटी साइड, ठीक है। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है मैंने आपको बताया भी था चैप्टर सेकंड में, फर्स्ट में भी थोड़ा बताया था। लायबिलिटी क्या होती है, हाँ, हमें जो पेमेंट करनी होती है, मीन्स हमारी लायबिलिटी क्या होती है पेमेंट की, तो हम ये क्या बोलेंगे यहाँ पर, लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है देन क्रेडिट साइड, डिक्रीज होती है देन डेबिट साइड, ठीक है। आप एक बार इसको लिख भी सकते हो, नहीं तो ये सब चीजें जो क्या है आपकी बुक में भी मेंशन है, ठीक है। आपके बुक में भी है चीजें, एक मिनट का, ठीक है। तो ये थे, आप लिख भी सकते हो इन शॉर्ट। देखो आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे, आप देख यहाँ से सकते हो। फिर उसके बाद आप जब तक अपने नोट्स नहीं बनाते ना, जब तक आपकी प्रिपरेशन, जब आप खुद एफर्ट्स नहीं डालोगे ना, जब तक आपकी प्रिपरेशन रह ही जाएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ आपका छूटता ही रहेगा, क्योंकि आप जब अपने ऑन बिहाफ पर अपने नोट्स प्रिपेयर करते हो तो उससे क्या होता है, आपकी जो तैयारी का जो लेवल होता है ना वो एनहांस हो जाता है, और आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चैप्टर मुझे आता है तो मैं इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लायबिलिटीज देख लिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये टी शेप अकाउंट है, बहुत इजी है, आप ध्यान से देखते रहिए। अगर मैं आपको ऐसे, ये हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। अगर हमारे इंक्रीज इन लॉसेस, ठीक है, एंड एक्सपेंसेस, तो कहाँ जाएंगे, हम डेबिट साइड करेंगे, ठीक है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम डिक्रीज इन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्या हो जाएगा, हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स क्या होता है, इंक्रीज इन इनकम, इनकम कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, देखो जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, और हमारी जो इनकम होती है और जो हमारे प्रॉफिट होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर आएंगे, और डिक्रीज होगा तो यहाँ पर एक्सपेंसेस जो हैं हमारे इंक्रीज होंगे, तो हम क्या करेंगे, इनकम हमारी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होंगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड। ये रूल आपको याद करने हैं। देखो इसमें मैं आपको कुछ समझाने की कुछ ज़्यादा नीड नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे लॉसेस हैं, लॉसेस हम एक्सपेंसेस जो है, अगर कोई खर्चा है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, अगर वो चीज़ बढ़ती है। अगर हमारी लायबिलिटी कहाँ होती है, हमारी पेमेंट करने की, जो भी खर्चे किए हैं हमने, लायबिलिटी जो हमारी वो पेमेंट हो जाती है, अगर वो कम हो गई तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, देन हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ओके, दैट इज ऑन क्रेडिट साइड। चलो ठीक है, हमने डेबिट क्रेडिट के हमारे जो रूल्स थे वो भी कर लिए हैं। अब आ जाते हैं हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है। अभी तक हमने ये फॉर्मेट देखा है, ठीक है, हमने फॉर्मेट ये देखा है कि हमें कैसे रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग से पहले जो मेन काम क्या करते हैं हमने अभी तक ये देखा है। अब क्या हो जाएगा, अब शुरू करेंगे जर्नल। जर्नल को क्या बोलते हैं, ऐसे इनके जो नाम्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1 मार्क में। ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, ठीक है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है फर्स्ट वन, ठीक है। फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर, ऐसे बोल सकते हैं रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड, ऐसे लिख देती हूँ मैं आपको, रिकॉर्डेड एट
फर्स्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर आपने लेजर भी कर लिया होगा, जर्नल भी कर लिया होगा, ठीक है। सॉरी, हमने यहाँ पर अभी तक क्या ही किया है, हमने सिर्फ अपना जर्नल हम शुरू कर रहे हैं। जर्नल का हम एक परफॉर्मा देख लेते हैं, ठीक है। ये परफॉर्मा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये सोच रहे होंगे मैंने वाउचर का क्यों नहीं कराया, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस वाउचर की आपको ये डिटेल होनी चाहिए कि उसकी नीड क्या होती है, बस यहाँ पर आपकी डेट आ जाती है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, परफॉर्मा होता है जर्नल का। यहाँ पर डेट आ जाती है, जिस डेट को आपकी ट्रांजेक्शन हुई है। यहाँ पर आपके जो पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, जैसे 1 जन को आपकी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है 2021 को, तो 22 आ गया, तो 22 को हम कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमने मशीनरी की परचेज की थी, तो हम यहाँ करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कैश में उसको पेमेंट कर दी थी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेबिट में 5 लाख, यहाँ पर क्रेडिट में 5 लाख। और यहाँ पर हम जो नरेशन यहाँ पर जो हम डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, नरेशन, ठीक है। नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेशन का मतलब होता है जो भी एंट्री हमने पास की है उसकी एक यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, या फिर हम बोल सकते हैं मशीनरी परचेज, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि जब हम अपने इनको लेजर में पोस्ट करें तब हमें क्या हो जाए, पता चल जाए कि जो हमने एंट्री है वो क्या इसकी एक्चुअल एंट्री थी, किस बेसिस पर हमने रिकॉर्ड किया था। तो जर्नल देखो मैंने क्या बताया, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री की बात आई तो वो भी जर्नल है, रिकॉर्डेड एट फर्स्ट टाइम। सबसे पहले किस में रिकॉर्ड किया जाता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है सबसे पहले जर्नल में ही हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद फर्दर जो अकाउंट्स हैं उसमें क्या किया जाता है, पोस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पर ये सब चीज़ें आती हैं। ये नरेशन आपको पता चल गया है कि नरेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारी एंट्री होती है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि किस बेसिस पर और ट्रांजेक्शन किस लिए हमने रिकॉर्ड की, ठीक है, किसके लिए रिकॉर्ड की थी। अब हमने यहाँ पे जर्नल किया है, मैं आपको साथ साथ लेजर भी यहीं पर करा देती हूँ ताकि आपको दोनों में कंफ्यूजन ना हो, और फिर उसका हम डिफरेंस भी साथ में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जर्नल और यहाँ पर हमने देखा था कि फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड एट फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम पे हम रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, रिकॉर्डेड फ्रॉम जर्नल, ठीक है। यहाँ पर जो किया जाता है जर्नल से रिकॉर्ड किया जाता है फ्रॉम जर्नल। जर्नल से क्या है, यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जो एंट्रीज होते हैं या हम डिफरेंस में करेंगे। लेजर का जो फॉर्मेट है एक बार वो आप देख लीजिए, लेजर का जो फॉर्मेट है एक बार हम वो देख लेते हैं। आपको एक बार ये एंट्रीज भी करानी थी, ठीक है। इसके बाद हम एंट्रीज कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। लेजर का जो यहाँ पर जर्नल फॉलो की सेम परफॉर्मा है, ठीक है। बस यहाँ पर जर्नल फॉलो बन जाता है, क्योंकि ये हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, जर्नल से कर रहे हैं। यहाँ पर डेट आ जाएगी और यहाँ पर हमारा डेबिट और ये क्रेडिट। और एक जो, चलो मैं आपको डिफरेंस में बता दूंगी कि जो इनका जो टोटल है, टोटल किया जाता है, ठीक है।
इनका टोटल किया जाता है। अगर हम बात करें जर्नल का, जर्नल एंट्रीज का टोटल नहीं किया जाता है, ठीक है। लेजर में हम टोटलिंग करते हैं बोथ साइड, क्रेडिट एंड डेबिट, लेकिन हम जर्नल में कोई भी क्या नहीं करते हैं, हम टोटल नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। हम एक बार इनका डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा लेजर क्या है और जर्नल क्या है। आप इसको अपने बुक्स में भी नोट डाउन कर सकते हैं, नोटबुक में। जर्नल, यहाँ पर लेजर, ठीक है। जर्नल मैंने क्या बताया है, फर्स्ट रिकॉर्ड करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट एंट्री ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट इज राइटली समराइज्ड एंड रिकॉर्डेड एज पर द डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। जनरल में हम क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, और फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड होती है वो यहाँ पर होती है, उसके बाद क्या होती है, लेजर में होती है, ठीक है। ये क्या होती है, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है इसमें। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर लेजर, आफ्टर जर्नल पोस्टेड इनटू लेजर, ठीक है। फिर लेजर में पोस्ट किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ टी शेप अकाउंट, टी शेप अकाउंट के बेसिस पर क्या किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर हमारा जो क्या है, यहाँ पर हमारा लेजर फोलियो हम मेंटेन करते हैं, यहाँ पर हमारा जर्नल फोलियो, ठीक है। ये जो मेनली लेजर और जर्नल फोलियो किस लिए किए जाते हैं, यहाँ पर ये इसलिए किए जाते हैं ताकि वहाँ पर नंबर डाल सके और वहाँ से फिर ट्रांजेक्शन्स को क्या कर सके, फाइंड कर सके, ठीक है। इसका मेन यही होता है। थर्ड वन इज यहाँ पर नो टोटलिंग ऑफ अमाउंट, यहाँ पर टोटलिंग ऑफ अमाउंट इज कंपल्सरी, ठीक है। और जो यहाँ पर क्या होता है, लेजर में क्या करते हैं, लेजर का जो टोटल होता है उसी के बेसिस पर क्या किया जाता है, ये मीन्स एज्यूम किया जाता है कि जो हमारी जो बुक्स हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हैं हमने मेंटेन की हैं, वो कितनी ऑथेंटिक है। क्योंकि अगर इसका टोटल जो होगा, ये टी शेप अकाउंट में होता है, अगर इसका यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल टैली करेगा तो हम क्या मान जाएंगे, हमारी जो बुक्स हैं वो क्या है, प्रॉपर हमने मेंटेन की है। अगर मीन्स फिर भी एरर रह जाती है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से कवर कर लेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। फिर क्या होता है, ये बताया था मैंने, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बुक ऑफ सेकेंड एंट्री हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने फर्स्ट में ही आई थिंक कवर कर लिया है। फिर उसके बाद जर्नल इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जर्नल फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। अगर यही नहीं होगा तो हम लेजर में कहाँ से पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो जर्नल इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर लेजर इज लेस एज कंपेयर टू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जो पॉइंट है, यहाँ जर्नल क्या होता है, जर्नल में जो क्या किया जाता है, मीन्स टोटलिंग हमने कर लिया है जर्नल में, और हम जर्नल में डेबिट राइट करते हैं। हमने बता ही दिया था, इसमें लेजर फोलियो मेंटेन किया जाता है, इसमें जर्नल फोलियो मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अगर हम जर्नल में जो मीन्स क्या करते हैं, जर्नल में हम पोस्टिंग यहाँ पर क्या कर, जर्नलाइजिंग ऑफ एंट्रीज होता है,
जर्नलाइजिंग ऑफ एंट्री। लेकिन हम लेजर की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जर्नलाइज करेंगे एंट्रीज को, फिर यहाँ पर लेजर में क्या होगा, पोस्टिंग करेंगे। आई थिंक आपने यहाँ पर साथ ही साथ लिख लिया होगा, ठीक है। हम इसके और पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं, कुछ रह गए हैं, नहीं तो आई थिंक सारे ठीक हो चुके हैं, ठीक है। हमने जर्नल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू लेजर, ठीक है। लेकिन अगर हमें मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन या फिर एरर जो जानने हैं, वो हमें लेजर से पता चलता है कि हमारे जो ट्रांजेक्शन है कितने सही है या नहीं है। द एंट्री इज रिकॉर्डेड एज पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। लेजर में हम क्या करते हैं, लेजर द एंट्री इज रिकॉर्डेड अकाउंट वाइज, ठीक है। उसमें क्या होता है, अकाउंट वाइज हम क्या करते हैं, अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। लेजर में डिफरेंट नंबर ऑफ अकाउंट आ जाते हैं यहाँ पर, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, तो वो सब चीजें इसमें क्या, जर्नल में हम क्या करते हैं, ऑल ट्रांजेक्शंस are recorded at same place, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, entries are recorded और सब कैटेगराइज, हम बोल सकते हैं सब कैटेगराइज इन नंबर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ अकाउंट्स में क्या किया जाता है, समराइज किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, एक ही जो अकाउंट यहाँ पर ओपन होता है उसी में वहाँ पर क्या करते हैं, हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते जाते हैं। लेकिन लेजर में डिफरेंट होते हैं, ओके। हम एक बार आपको एंट्रीज करके दिखाते हैं, उसके लिए आपको क्या हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो अपने एग्जाम में तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ से एक बार आप देख लेते हो, मैं यहाँ पर तो हम एंट्रीज आज सीख लेते हैं। देखो मीन्स ज़्यादा मुश्किल ये चैप्टर नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है। टी शेप अकाउंट बहुत इजी चैप्टर जो माना जाता है। अभी तक हमने जो सीखा था वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि हमने पहले क्या किया था। चैप्टर फर्स्ट में हमने किया था कि ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। हम मीन्स उसका अकाउंटिंग का जो प्रोसेस हमने देखा था, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में अकाउंटिंग प्रोसेस और उसके प्रिंसिपल्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हमने प्रोसेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हमने इसमें देखे थे। चैप्टर सेकंड की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर ये मीन्स इम्पोर्टेंट मैं चीज़ आपको बता रही हूँ। इस चैप्टर में आपको ये चीज़ें छोड़ के बिल्कुल नहीं जानी है, ठीक है। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने आपको जो कराए थे, मीन्स वहाँ पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, प्लस इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है। उसके बारे में क्या आ सकता है, आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा वहाँ से, और यहाँ से मीन्स 1 मार्क के क्वेश्चन ही आ सकते हैं। और अगर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें, ठीक है, तो ये आपका मीन्स हर लेवल पर आ सकता है। यहाँ पर शॉर्ट मीन्स वेरी शॉर्ट आ सकता है, शॉर्ट आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ये 1 मार्क्स का जगह 3 to 4 मार्क्स का, ये 6 to 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का मेनली जो क्वेश्चंस ही आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वही आपके बनते हैं। लेकिन आपको मीन्स चैप्टर 2 तक का आपको समझ आ गया। चैप्टर 3 में हमने क्या किया है, बस हमें जो सीखना है, हमें क्या करना है, अपने एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग का क्या है, हमें यहाँ पर वाउचर्स देखने हैं, वाउचर्स के बेसिस पर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। प्लस यहाँ पर जर्नल हमें मेन जो टर्म थी ये आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल का फॉर्मेट मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। फिर हमने क्या किया है, लेजर,
ठीक है। जर्नल जहाँ पर हम फर्स्ट टाइम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, लेजर जो होता है सेकेंड जर्नल में से लेजर में उठा के पोस्टिंग की जाती है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ क्योंकि जो न्यू कमर बच्चा होगा वो 11th में आएगा तो उसको थोड़ा टिपिकल होंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। जर्नल में हम जैसे कोई भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ना 5 लाख की मशीनरी परचेज की गई है, ठीक है। रोहित परचेज 5 लाख मशीनरी, ठीक है, फॉर कैश। कैश में उसने ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, रोहित ने क्या की है, रोहित ने मशीनरी परचेज की है, तो उसके पास क्या आ जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। जो उसके पास आएगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट मीन्स कैश उसके पास से चला गया तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। यहाँ पर क्रेडिट के सामने क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, ये टू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ से हम डेबिट दोनों साइड क्या आ जाएगा, 5 लाख 5 लाख। और यहाँ पर हम जर्नल का क्या है, नरेशन पास कर देंगे, मशीनरी परचेज्ड बाय रोहित, ठीक है। तो इसकी नरेशन आ गई। फिर ठीक है, हमने ये जर्नल में हमने अपने बुक्स में डाल ली, ये इसका परफॉर्मा होता है, ठीक है। यहाँ पर डेट आ जाएगी, पार्टिकुलर्स यहाँ पर आ जाएंगे, लेजर फोलियो, फिर यहाँ पे डेबिट क्रेडिट जो हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने जर्नल में कर लिया है, उसके बाद क्या करेंगे, अब जैसे मशीनरी अकाउंट आ जाएगा, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, मैंने आपको बताया था डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाता है, मशीनरी अकाउंट में होगा और कैश अकाउंट में होगा, ठीक है। अब जब मशीनरी हम यहाँ पर क्या है, दो अकाउंट में इसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। वन इज मशीनरी अकाउंट, सेकेंड वन इज कैश अकाउंट, ठीक है। अब जो मशीनरी अकाउंट में क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, मशीन आई है, ठीक है। हमारे पास मशीन आई है, हमारे पास इंक्रीज हुए हैं एसेट्स को इंक्रीज करते थे तब कहाँ लेते थे, डेबिट साइड, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी मशीनरी अकाउंट 5 लाख से, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम कैश हमारे पास से क्या है, चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू कैश, जब हमारे पास से चला जाता है कैश तो 5 लाख हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कि हमारे से जो हमने पेमेंट कर दी है तो 5 लाख की हमारे जो लायबिलिटी यहाँ पर हमारा कैश जो है कम हो गया है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे। ये सब चीजें हम जो अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग अकाउंट है बनाएंगे, वो कहाँ बनाएंगे, लेजर में जाके बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो जर्नल में किया जाता है, फिर बाद में ऐसे सेपरेटली जो रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या किया जाता है, लेजर में किया जाता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लेजर क्या है और जर्नल क्या है, ठीक है। आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और थर्ड चैप्टर में सिर्फ हम आज इसमें इतना ही पूरे चैप्टर में ये कवर करेंगे कि लेजर क्या है, जर्नल क्या है, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास करनी है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको ये करनी है, जब आपका जो बेस थ्योरेटिकल पोर्शन आपका क्लियर होगा तभी आप क्या है अपने क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अपने क्वेश्चन को करना, ठीक है। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख। एंट्री फर्स्ट, यहाँ पर क्या है, हम ये देखेंगे एंट्रीज कैसे पास करनी है, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि आप नए हो और नए तरीके से सीख रहे हो चीजों को, ठीक है। एंट्रीज कैसे पास करनी है, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 5 लाख, ठीक है। अब उसने 5 लाख की कैपिटल बिजनेस में वो लेके आया है, तो मैं आपको ये इसमें दो मतलब एस्पेक्ट बताऊंगी। जब देखो यहाँ पर क्या होगा, दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज कैश अकाउंट, यहाँ पर कैश अकाउंट होगा। सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था कैश अकाउंट जो होगा उसमें क्या है, कैश अकाउंट भी क्या है, हमारे पास कैश लेके आया है, वो बिजनेस में क्या है, उसने शुरू किया है 5 लाख से, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, 5 लाख का यहाँ पर डेबिट हो जाएगा,
अगर पैसा जाता तो हम क्या करते, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते, लेकिन अब हमारे पास कैश आया है तो हम डेबिट साइड करेंगे, कैपिटल साइड। ठीक है, कैपिटल भी क्या है, वो लेकर आया है। तो कैपिटल मीन्स क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होती है, लाइबिलिटीज साइड रिकॉर्ड होती है हमारे कैपिटल। तो मीन्स लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज होंगी तो हम कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी कैपिटल है वो 5 लाख की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, कैश हमारे पास जो 5 लाख का आ गया, कैपिटल भी हमारे पास 5 लाख की आ गई। इससे क्या है, एक डबल एंट्री सिस्टम जो हमारी वो कंप्लीट हो जाती है, दो जो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करती है। ये जो इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि जनरली ये वाली जो ट्रांजेक्शन्स हैं मेनली आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप अपना बेस बहुत अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, कि जो डबल, देखो कैश भी हमारे पास आया है और उसमें कैपिटल, अगर कोई भी पार्टनर, जैसे हम बिजनेस की बात कर लेते हैं, जैसे ABC 2 पार्टनर्स थे, ABC 3 पार्टनर्स थे। ठीक है, 5 लाख जो है तीनों अपनी कैपिटल लेके आते हैं, तो क्या होता है 5 लाख 15 लाख तीनों की जो क्या हो जाती है, पूरी कंपनी की जो है क्या हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म की जो कैपिटल 15 लाख हो जाती है, प्लस में उनका जो कैश जो बिजनेस में होता है वो भी क्या हो जाता है 15 लाख। तो इसलिए इसको डबल साइड इफेक्ट बोला जाता है। देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको कहीं से भी कुछ डाउट हो किसी अनदर चैप्टर में भी, तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो हम उसको जरूर रिजॉल्व करेंगे। ओके, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अमाउंट, open a bank account with amount 4,80,000। ठीक है, ये मैं NCERT बुक से ही जो आपके ले रही हूँ, ये मत समझना मैं कहाँ से करा रही हैं। मीन्स यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम फिर से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लेंगे। ठीक है, मीन्स हमें ये देखना है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है उससे जो कौन कौन से अकाउंट हैं वो इफेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, उन्हीं को हमें देखना है मेजरली। जैसे अब इसमें ओपन बैंक अकाउंट विद अमाउंट दिस। ठीक है, इससे हमें ये पता चला है कि जो बैंक अकाउंट हम ओपन करेंगे तो हमारे पास से जो है कैश वो जाएगा और प्लस हमारे बैंक अकाउंट में जो क्या है बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा कैश जो है वो चला गया, तो हम 4,80,000 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब बैंक अकाउंट जो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया। एक मिनट गाइस। ठीक है, तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो कहाँ आ जाएगा, ये हमारे पास से कैश चला गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड है। ठीक है, और ये हमारा डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4,80,000। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि जो हमारी ये जो बैंक है हमने यहाँ पर क्यों किया। ठीक है, आप मीन्स इसको देखो बैंक कहाँ पर होता है बैलेंस शीट में। अगर हम बात करें बैंक हमारे क्या होता है, डेबिट साइड हमारा एक एसेट के फॉर्म में होता है बैंक। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब कहाँ आते हैं, हमारे डेबिट साइड आते हैं। तो डेबिट साइड जब हमारा इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एसेट, तो क्या होगा हमारा डेबिट साइड। तो एसेट में इंक्रीज हुआ, 4,80,000 हमारे पास से कैश चला गया, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट, और हमारा बैंक अकाउंट में आ गया तो हम क्या करेंगे इसको डेबिट कर देंगे। ओके, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। हमारे पास कैश चला गया तो हमने कैश को कर दिया क्रेडिट, हमारे पास बैंक में पैसा आ गया तो हमने कर दिया बैंक को अपने को डेबिट। ओके, ये आपको मेनली लेजर एंट्रीज मीन्स एंट्रीज आपको का जो क्या इफेक्ट है वो आपको दिखाया जा रहा है। ओके, कम टू द नेक्स्ट एंट्री, बॉट फर्नीचर फॉर 60,000 एंड इशू अ चेक फॉर द सेम। ठीक है, बॉट फर्नीचर
फर्नीचर फॉर 60,000 ठीक है, एंड इशू चेक फॉर द सेम। अब इससे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, और हमारा चेक वाला जो मीन्स बैंक वाला पोर्शन। तो इसमें दो अकाउंट बन जाएंगे, यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, हमारे पास क्या है, फर्नीचर आ गया है, हमारे पास बढ़ गया है, हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गई हैं। एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया है 60,000 से, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट, हमारे से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एंट्री कितने की है, 60,000 की, ठीक है, फर्नीचर के लिए, फर्नीचर परचेज, ठीक है, फर्नीचर के परचेज के लिए यहाँ पर 60,000 आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे 60,000 मीन्स वन डेबिट साइड इफेक्ट होगा, अनदर वन इज क्रेडिट साइड हमारा इफेक्ट होगा। हमारे पास मशीनरी आ रही है तो हमने डेबिट कर दिया है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, हमारे बैंक से पैसा जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। देखो मैं आपको सिंगल एंट्री है जो करके दिखा रही हूँ, कल हम इसका जो पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन है वो अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी एंट्री है वो क्या रहेगी, बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रमेश जी लाल, एक मिनट मैं लिख ही देती हूँ आपके लिए, इजी रहेगा। फोर्थ वन इज बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम राजेश फॉर द बिजनेस, ठीक है, 1,25,000, ठीक है, 1,25,000 के लिए क्या है, उसने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है इन 10,000 पेड इन एडवांस। यहाँ पर ये एक चीज देखने की है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इन्होंने 10,000 की जो पेमेंट है वो पहले कर दी है। फिर इसमें हमारे जो 3 अकाउंट बनेंगे देख लीजिए, पहले क्या कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, पहले हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। ये आप परफॉर्मा याद कर लीजिए, एंट्रीज याद कर लीजिए, मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा इफेक्ट होगा, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, अब हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी आ गई है तो हम क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने से, 1,25,000 से, ठीक है, हमारा अकाउंट डेबिट हो गया। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, राजेश का जो अकाउंट है वो क्या करेंगे, हमने उसको 1,25,000 की पेमेंट करनी थी, लेकिन हमने जो पेमेंट उसको है 10,000 के एडवांस में कर दी, मीन्स हमने उसको अब 1,15,000 रुपये देने हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारी लायबिलिटी साइड आएगा, क्योंकि हमें उसको अभी देने हैं, हमने दिए नहीं, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। जब हमारी लायबिलिटीज होती हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, वो होती हैं क्रेडिट साइड। राजेश का यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी परचेज, ठीक है, तो यहाँ पर कितने का अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर 1,15,000, क्योंकि हमें राजेश को कितनी पेमेंट करनी है, 1,15,000 की पेमेंट करनी है। फिर आ जाएंगे हम कैश अकाउंट में, कैश हमारे पास से गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राजेश अकाउंट लिख देंगे 10,000 से, यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाएगी,
मीन्स 3 इफेक्ट पड़े हैं आपके पास। यहाँ पर मशीनरी आ गई, ठीक है, यहाँ पर आपके एसेट इंक्रीज हो गए तो आपने क्या कर दिया, डेबिट साइड। राजेश अकाउंट में आप करोगे तो आपकी लायबिलिटीज शो करेंगे यहाँ पर 1,15,000 की। फिर आप कैश अकाउंट में आ जाओगे तो आपने क्या है 10,000 की जो पेमेंट कर दी है, तो आप यहाँ पर कैश में से माइनस कर दोगे। और कैश जब डिक्रीज होता है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। आप एक बार इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना और चीज़ों को एनालाइज करोगे तो क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका एक बेस प्रिपेयर कर रहे हैं ये एंट्रीज, इसके बिहाफ पर ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर 55,000, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित, ठीक है, 55,000 के लिए। तो हम इसमें वैसे देख लेते हैं, गुड्स जो हमने परचेज किया है और 55,000 का, तो हमारे क्या बन जाएगा, परचेज अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। हमारे पास जो आ गया यहाँ पर कितने 55,000 यहाँ पे आ जाएंगे हमारे, जो यहाँ पे गुड्स हमारे जो परचेजेस आ जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास से कैश चला गया तो हमारे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा तो कैश अकाउंट, ठीक है। आपको आई थिंक सारी चीजें समझ आ रही होंगी। यहाँ पे आपके परचेजेस इंक्रीज हुए हैं तो डेबिट साइड हम 55,000 से कर देंगे। फिर उसके बाद आपके जो हमने क्या किया है, कैश में पेमेंट की है तो टू कैश अकाउंट हम 55,000 से क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद पेड द मंथली स्टोर रेंट 2,500 इन कैश। अगर हम रेंट पे करते हैं, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। अगर हम रेंट पे करते हैं तो रेंट अकाउंट जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो हमारे पास से कैश चला गया, यहाँ पे भी हमारे दो क्या बन जाएंगे, अकाउंट बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा रेंट अकाउंट आ जाएगा। रेंट हमारी पेमेंट हो चुकी है, जो कि क्या है, हमारे एक एसेट की फॉर्म में एसेट साइड ही आता है, ठीक है। ये 2,500 की यहाँ पर पेमेंट हो गई है, ठीक है। तो रेंट अकाउंट यहाँ पे कैश अकाउंट हमारा इफेक्ट होगा, ठीक है। कैश हमारे पास से चला गया है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये वन डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट, तो ये क्या करता है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। अनदर एंट्री क्या है, पेड 8,000 एज सैलरी टू द ऑफिस एम्प्लॉयज, ठीक है। 8,000 जो क्या है सैलरी पे की है ऑफिस एम्प्लॉय को, क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट। यहाँ पर सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, ठीक है, 10,000। तो क्या हो जाएगा, हमारा सैलरी अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगी सैलरी। और कैश अकाउंट है, यहाँ पे हमारे पास से जो कैश है वो चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे 10,000। तो मीन्स हमें ये देखना है सबसे पहले कि कौन कौन सा हमारा अकाउंट है जो इफेक्ट हो रहा है, उसके बेसिस पर हमें क्या करना है, फिर अकाउंट्स देखने हैं कि वो डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। मीन्स एसेट अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड, अगर एसेट मीन्स डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड, ओके। अब कैश भी एक एसेट है, ये मत सोचना ये लायबिलिटी साइड है, नहीं, ठीक है। डेबिट यहाँ आता है, क्रेडिट यहाँ आता है, लेकिन ये एक एसेट अकाउंट है, ठीक है। अगर फर्नीचर का अकाउंट यहाँ पर होता तो ये चीज क्लियर कर लेना अपनी। फर्नीचर अकाउंट क्या है, एक एसेट है, ठीक है, ये क्या है, एसेट है। तो ये एसेट का डेबिट क्रेडिट यहाँ पर लिया गया है। अगर एसेट्स में इंक्रीज हम करते हैं तो हमारा डेबिट साइड होता है, अगर एसेट्स में डिक्रीज हो जाता है तो हम क्या लेते हैं, क्रेडिट साइड लेते हैं। लेकिन आप इसको हमारी जो बैलेंस शीट होती है ना उस तरीके से मत लेके जाना। ये हम टी शेप अकाउंट की बात कर रहे हैं। टी शेप जो हमारा लेजर जो रिकॉर्ड किया जाता है वो टी शेप अकाउंट की बेस पे ही किया जाता है, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पर हमारे अमाउंट आ जाती है डेबिट साइड की और यहाँ पर हमारे क्रेडिट साइड के अमाउंट आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, जर्नल फोलियो, और इधर भी
जर्नल फोलियो आ जाता है। यहाँ पे हमारे पार्टिकुलर्स आ जाते हैं और फिर डेट, अगर इसमें मेंशन हो तो हम डेट भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा परफॉर्मा रहता है, जो भी एंट्रीज हम पास करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, जैसे फर्नीचर अकाउंट हमने परचेज किया, 5 लाख का फर्नीचर हमने परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगी, 5 लाख। तो फिर यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, यहाँ पर आएगी हमारी टू कैश अकाउंट, ठीक है। मीन्स यहाँ पर अगर हम उसका प्रॉपर कैश अकाउंट बना रहे हैं, फिर यहाँ पर डिपेंड करता है, अगर ये कैश अकाउंट है या फर्नीचर अकाउंट है। खाली फर्नीचर अकाउंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे अब ये हमारा क्या हो गया, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारे पास से कैश चला गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट सेम अमाउंट 5 लाख से। तो ऐसे एंट्रीज जो है वन अनदर अकाउंट को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो ये जो सिस्टम फॉलो किया जाता है टी शेप अकाउंट का, ये किया जाता है लेजर में। आपको आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया है मैंने। और जो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम करेंगे कल, क्योंकि काफ़ी लंबे जो हमारी वीडियो हो जाएगी। लेकिन देखो मैंने बहुत आराम से कराया है, आप चीज़ों को फिर से क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है। जिससे आपको क्लैरिटी मीन्स जितने आपको क्लैरिटी होती जाए उतने ही आप क्या कर सकते हैं, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी कम लगेगा। और मैं आपको ये क्या करा रही हूँ इन वीडियोस में, मीन्स इंटर रिलेटेड वीडियोस हैं ये आपके लिए, ठीक है। 1 और 2nd चैप्टर, ऐसे आप इसमें हर चैप्टर अपने आप से क्या है, रिलेटेड है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। मैं आपको ये नहीं है कि चैप्टर 3 से ही शुरू करा देती हूँ, नहीं, मैं आपको चैप्टर 1st और 2nd की भी एक क्या है, एक बेसिस हम लेके चलते हैं, उसको भी मैं आपको एक समराइज फॉर्म आपको दे देती हूँ, ताकि आपको कोई नया बच्चा जुड़े तो उसे पता चल जाए कि हाँ हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। जब अगर हमारे माइंड में ये चीज़ें क्लियर होंगी कि हम क्या करेंगे, कैसे हमें पढ़ना है, तो बहुत चीज़ें से बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे, कैप्चर कर पाएंगे अपने माइंड में, ठीक है। आपके साथ मुझे इतना ही ये चैप्टर आज शेयर करना था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल जो पोर्शन है वो लेके आएंगे। ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी, डे बाय डे मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करा दूंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सिर्फ जो मेरे मोटिवेशन है यही है कि आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिले, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, ताकि जो मीन्स कराने में भी बहुत मज़ा आए कि हाँ जो मीन्स मैं बच्चों को एक्चुअल में डिलीवर कर पा रही हूँ, ठीक है, और बच्चे एक्चुअल में उसको मीन्स समझ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा सेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।